सत श्री अकाल जी। स्वागत करते हैं जी तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंड के उपर। और अज असीं समझण जा रहे हैं जी लैसन नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक के उपर कुछ महत्वपूर्ण गल्लां। हालांकि असीं पहले 2 वीडियो अपलोड कर दित्तियां गईयां और उसदे विच तुसीं काफ़ी कुछ सीख चुके होवोगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जिन्ना चिर असीं कुछ लिख के नहीं देखते सानूं उन्हां गल्लां दी समझ उन्नी नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं थोड़े जे बेसिक कंसैप्ट तो, क्योंकि कई जोड़े नवे बच्चे है उन्होंने ये गल समझ नहीं जल्दी आती। तो शुरू करते हैं। पिछलियां क्लासां दे विच असीं काफ़ी तरह के तत्त पढ़े हुए हैं, जिवें कि असीं एक टेबल याद करते सी या सानूं अध्यापक द्वारा पहले 20 तत्त याद करने को कहा जाता सी। याद है सबनूं हाइड्रोजन, हीलीयम, लीथियम, बेरीलियम, बोरन ऐदा करके आप उस उन्हां तत्तां नूं याद रखिया होया। हालांकि आप सारे 20 के 20 तत्त हुण यूज़ नहीं करने, लेकिन कुछ उन्होंने तत्त यूज़ करने हैं। जोड़े तत्त यूज़ करने हैं उन्होंने अज मैं नाम तुहानूं पहला ही बोल दिना, जिवें कि हाइड्रोजन, उस तो बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन तो बाद जो अपना कार्बन है। इन्होंने चारों तत्तों की ही आप गल करांगे। तो इन्होंने चारों ही ध्यान तत्तों समझण तो पहला ये भी गल नाल क्लीयर कर लीए कि असी तत्तों दे विच किहड़ी रचना की ज़्यादा समझ रखनी है। तुसी 9वीं क्लास में कुछ पढ़िया है, शायद याद आ गया होगा, अगर नहीं आया तो याद कोई नहीं आ जाएगा, दोबारा याद आ गया होगा। इस रचना को साढ़े दिमाग में चंगी तरह सेव होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो काफ़ी चीज़ा इत्थे रह जाएगियां। तो चलो इस असी की सीखना है वो उसकी गल करते हैं। सब तो पहले सानूं याद है कि सेंटर के जो पॉजिटिव है प्लस है वो एक न्यूक्लीयस है, और इसके आले दुआले जोड़े असी चक्कर बना रखे है इन्हों शैल कहते हैं। याद रखना है न्यूक्लीयस के दुआले पहला शैल, दूसरा शैल और तीसरा शैल। असी 3 शैल बना रखे हैं और इन्हों के नाम भी होंगे। सब तो पहले शैल का नाम है जी के, उस तो बाद एल, फिर एम। तुसी दिमाग में नोट रखना है कि पहले शैल में के, दूजे एल और तीजे एम। हालांकि अपने सिर्फ 2 शैल ही यूज़ होंगे, ज़्यादा आपको वरतन की लोड़ नहीं पएगी, पर फिर भी दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। और इस असी की करते होंगे सी, इलैक्ट्रॉनों को भरते होंगे सी। इलैक्ट्रॉन भरते सी। इलैक्ट्रॉन किस तरह भरते सी? सानूं याद है कि असी पहले सानूं याद है कि असी इस शैल के पहले शैल के 2 इलैक्ट्रॉन भरते सी और दूसरे शैल के 8 इलैक्ट्रॉन भरते सी, और ऐदा ही अगे भी शैल भरते जाते सी। और इस इलैक्ट्रॉनों को भरन का एक अपने को सूत्र भी सी, अगर तुहानूं याद नहीं है तो तुहानूं लिखवा दिंदे आ। वो सूत्र सी अपने को 2n की पावर 2। इसका की मीनिंग होता सी? इसका मीनिंग ये सी कि 2 तुसीं लाउणा ही लाउणा है, पर ना n डिपेंड करेगा कि तुसीं किहड़े शैल की गल कर रहे हो। के मतलब पहला, एल मतलब दूजा, ठीक है। तो जे मान लो के की गल करिए, पहले शैल की गल करिए तो उहदे आएगा 1। जो तुम सॉल्व करोगे तो 2 ही आ गए। तो आप देखो जी आप 2 ही भरे ने। ऐदा ही दूसरे जिवें कि हुण इत्थे वैल्यू भरनी आप एल की, पर एल अपना शैल कितना है दूजा, तो दूजा तो मतलब 2 भरांगे। जो 2 भरांगे तो देखो तुम साढ़े सामने ही है, सॉल्व करांगे तो साढ़े को कितने आ गए जी 8 इलैक्ट्रॉन। पर देख लो जी 8 इलैक्ट्रॉन ही भरे ने। और इस गल को अगर असी समझ लिया तो काफ़ी हद तक सानू हुण गल्लां नूं समझण विच आसानी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं उस गल्लां नूं किवें असीं समझ सकते हैं। जेकर असीं इन्हां गल्लां नूं समझ नहीं है तो सानू ये भी समझना पेगा कि सानू स्टार्टिंग किहड़े तत्त तो करनी है। तो तत्त करने का तरीका सब तो पहला सानू पता ही है जी हाइड्रोजन है। तो चलो हाइड्रोजन की गल करते हैं। हाइड्रोजन सिंबल H, परमाणु संख्या 1, क्योंकि पहले नंबर पर आता है। और अगर इसकी रचना बनावांगे तो कुछ इस तरह बनेगी, इको ही शैल बनेगा और उस शैल के एक इलैक्ट्रॉन ही आएगा जो कि असी लगा देता है। इत्थे ही बस 2 गल्लां हुण तुहानूं ध्यान रखनियां है। पहला, असी इसनूं हमेशा ऐदा नहीं बनावांगे, इसनूं लिखण दा तरीका असी बदल दांगे। वो की है जी, असी इसनूं इस तरह लिखा करांगे कि H दे नाल एक इलैक्ट्रॉन है, और ये वाला इलैक्ट्रॉन वेलेंस इलैक्ट्रॉन है या संयोजित इलैक्ट्रॉन भी तुसीं कह सकते हो, ठीक है।
दूसरा नंबर 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਮੇਨ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 6 8 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, O ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੱਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ, जिस की परमाणु संख्या 7 होती है और इसकी रचना कुछ इस प्रकार बनती है या इस तरह बनती है। पहले में 2 और दूसरे शैल के 5 इलैक्ट्रॉन, और चेक कर लो जी 2 ते 5 7 हो गए। ठीक है, और ये 7 इलैक्ट्रॉन नू कुछ असी इस तरह शो करते हैं। ध्यान देखिया जी 2 3 4 ते 5। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ 5 ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਲਗਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੱਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6 मतलब परमाणु संख्या 6 और इसकी रचना बनावांगे तो कुछ इस तरह बनेगी। और लास्ट वाले शैल कितनी आएंगे? 4 आएंगे। 4 असीं इस तरह लगा देंगे। ठीक है, हुण नोट करने वाली इत्थे गल भी तो चलो हुण तुहाडे सामने मैं कुछ गल्लां नोट कीतियां होईयां और ये गल्लां सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आप हुण कीता है ना उसनूं असीं समराइज़ कर रहे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग या टेबल के राही, तां जो तुहानूं समझण विच थोड़ी आसानी होवे। और इत्थे एक चीज़ होर भी दस्सण वाली है जो कि लास्ट तुहानूं समझ आएगी कि अगर तुसीं इन्हां दोनों गल्लां नूं आपस विच क्लीयर नहीं रखदे तो दिक्कत हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। जिवें कि इत्थे सब तो पहला नंबर लिखा है जी आपां तत्त, तो तत्त आपां सब तो पहला हाइड्रोजन की ही गल करांगे। ठीक है, सब तो पहले तत्त हाइड्रोजन की ही गल करांगे। और हाइड्रोजन का परमाणु अंक कितना है जी? आपको पता है जी 1 है, नोट कर दिता। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु अंक 1 है तो उसके इलैक्ट्रॉनों की गिनती भी कितनी होगी? सिंपल सी गल है, अगर परमाणु अंक 1 है तो इलैक्ट्रॉन भी 1 ही ने। ठीक है, अगर इलैक्ट्रॉन 1 है तो उसकी बंधन समर्था कितनी है? तो देखो जी बंधन समर्था इत्थे हाइड्रोजन की 1 ही है, मतलब हाइड्रोजन 1 बंधन ही बनाएगा। और इस वैलेंस इलैक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? वो भी 1 ही है। नंबर 2 दूसरा साडे कोल जिहड़ा तत्त इत्थे मेन फोकस में रहेगा वो रहेगा जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 8। जिन्होंने परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या कितनी होती है जी? 8। और ये इलैक्ट्रॉनों की गिनती कितनी रहेगी? इलैक्ट्रॉनों की गिनती 8 होगी, लेकिन पहला 2 आएंगे फिर 6 आएंगे, पहला 2 आएंगे फिर 6 आएंगे, क्योंकि पहले शैल में 2 पा सकते हैं, दूजे में 6। हुण समझ रहे इत्थे बॉन्ड बनाने की समर्था, बंधन बनाने की समर्था ऑक्सीजन की 2 है। ऑक्सीजन 2 बंधन बना सकता है, जबकि इसके वैलेंस इलैक्ट्रॉन 6 है। बस ध्यान ना समझ लो इस गल नूं कि जिहड़ा ऑक्सीजन है ना किन्ने घट ने इलैक्ट्रॉन उन्ने बंधन बनाएगा, और जिन्ने उहदे बाहर इलैक्ट्रॉन यानी कि जिन्ने इलैक्ट्रॉन उहदे कोल बाहरले शैल च हैगे ने वो वैलेंस इलैक्ट्रॉन यानी कि उन्होंने असीं इस तरह शो करांगे। पॉइंट है मेन, इसे ते ही सारा लैसन टिकया है। इत्थे तुसीं आ गल नूं समझ गए तो गल जानी कि काफ़ी हद तक क्लीयर हो गई। दोबारा फिर देखते हैं अगला तत्त। अगले तत्त दे विच असीं देखांगे जी नाइट्रोजन, कैपिटल N, परमाणु संख्या 7। जो वैलेंस शैल भरांगे तो कितना हैगा जी? 2 ते 5।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 8 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 8 ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ 8 ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 3। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਬਣਾਏਗਾ 3 ਬੰਧਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਣਗੇ ਜੀ 5। ठीक है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 6 होती है। किस तरह भरी है, पहला 2 फिर 4। हुण इस कोल किन्ने घट ने इलैक्ट्रॉन लास्ट वाले शैल विच, लास्ट वाले शैल विच किन्ने इलैक्ट्रॉन घट ने 4 ने, ते इलैक्ट्रॉन हैगे भी किन्ने वो भी 4। कई बच्चों को इस लैसन के यो दिक्कत रही है, वो हमेशा कार्बन की जो गल पढ़ते हैं तो सोचते कि सारिਆਂ ਦਾ ही सेम होंदा है, तो दोवां विच फर्क है वैलेंस इलैक्ट्रॉन अते जिहड़े अपने बंधन समर्थ है वो डिपेंड किस तरह करती है। दोबारा सुन लो, जिन्ने इलैक्ट्रॉन घटते होणगे उन्ने बंधन बनणगे, पर जिहड़े इलैक्ट्रॉन बाहर शैल विच प्रेजेंट होणगे ना उन्हां नूं असीं वैलेंस इलैक्ट्रॉन कहने, तो उन्हां नूं इस तरह नोट करीदा बंधन समर्था ते वैलेंस इलैक्ट्रॉनां दी जिहड़ी गिनती हुंदी जी समर्था की गिनती हुंदी है वो दोवें अलग-अलग गल्लां ने, मिक्स कदी भी ना करो। तो चलो हुण इत्थे नोट करन वाली गल्लां आह दो ही सन जो कि तुसीं कर चुके हो, और अगर ये तुहानूं दोवें गल्लां समझ आ चुकी हैं तो असीं लैसन नूं अगे शुरू कर सकते हैं और सानूं बड़े अच्छे तरीके समझ आएगा ना। कोई समझण तो बाद सानूं ये भी याद रखना पेगा हर एक तत्त अपने शैल नूं पूरा करता है, चाहे शैल कोई भी हो, चाहे वह के हो, चाहे वह एल हो, तो चाहे वह एम हो। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, मतलब समझ लिया है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 3 ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ 4 ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु अंक 1, और उसदे विच आपां उसदी रचना नूं देखिया सी कि उसदे पहले शैल दे विच 1 इलैक्ट्रॉन हुंदा है, मतलब 1 इलैक्ट्रॉन घट है। देखो अगर 1 इलैक्ट्रॉन घट है तो मतलब वो 1 इलैक्ट्रॉन लै सकता है, और 1 इलैक्ट्रॉन के लैन देन या साझा करन तो एक बंधन बनता है। इलैक्ट्रॉन लैन देन ते साझा करन तो एक बंधन बनता है। इसका मतलब साफ होया कि अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के शैल विच किन्ने बंधन, किन्ने इलैक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक हैगा, एक होर चाहिए, तो मतलब हाइड्रोजन किन्ने बंधन बनाएगा, 1 बनाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु अंक 8 होंदा है। शैल में जो पूरा किया सी, रचना में जो बनाया सी, रचना जो आप बनाया सी, आप ये देखा सी कि ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है, तो उसके बाहरले शैल में इलैक्ट्रॉन 6 ने, तो किन्ने रह गए, किसी बंधन भी 2 होंगे। सेम कार्बन की भी गल करता है, ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। हुण कार्बन की जो आप रचना पढ़ी सी, बाहरले शैल किन्ने इलैक्ट्रॉन सी, 4। बाहरले शैल किन्ने इलैक्ट्रॉन सी, 4, मतलब किन्ने इलैक्ट्रॉन होर लै सकता है या साझे कर सकता है, तो 4 कर सकता है। इस करके कार्बन 4 बंधन बनाउंदा सी, 4 बंधन बनाउंदा सी। अच्छा, ये इलैक्ट्रॉन हुण लैंदे ही क्यों ने, कईयां नूं दिमाग विच क्वेश्चन आएगा भी हाइड्रोजन ने 1 इलैक्ट्रॉन ही क्यों लिया, ऑक्सीजन ने 2 ही क्यों लै, तो कार्बन ने 4 ही क्यों लै। देखो इनका आंसर बिल्कुल साफ है, आपां नूं पता है अपना जिहड़ा सूत्र सी जो आप पहला पढ़िया सी, वो सूत्र ये गल कहता सी 2n²। जो आप इसमें सॉल्व किया सी तो इसका आंसर आया सी कि के दे विच 2, एल दे विच 8, के दे विच 2 ते एल दे विच 8 होने चाहिए। हुण तुसीं आप देखो हाइड्रोजन दे विच एक शैल है, मतलब के दे विच इलैक्ट्रॉन किन्ने होने चाहिए, 2 है, किन्ने 1। इसका मतलब साफ है कि 1 इलैक्ट्रॉन लेना पेगा। अच्छा, इदा क्यों करना था, क्योंकि आपका वैलेंस पूरा करता है।
की करता है, अपना शैल पूरा करता है। शैल पूरा करना की हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जिवें इत्थे हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है, लखपति या करोड़पति बनना चाहता है, तां ही संतुष्ट है। ठीक उस तरह तत्त भी अपना विहार करते हैं कि हाइड्रोजन भी की होना चाहिए, चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, अपने शैल में पूरा करना चाहता है। और शैल में पूरा करने वास्ते सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस करके एक बंधन बनाता है। सेम गल कर लीए तो आप ऑक्सीजन की भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की करता, ऑक्सीजन के लास्ट वाले यानी कि इनका शैल दूसरा है, तो दूसरे शैल में 8 इलैक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। और 8 इलैक्ट्रॉन पूरे करने वास्ते उन्होंने कितने इलैक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 चाहिए, इस करके 2 बंधन बनाता है। जो यो ही गल कार्बन की करिए तो कार्बन के लास्ट वाले शैल में 4 इलैक्ट्रॉन है, पूरे करने वास्ते 8 चाहिए। 8 पूरे कदों होंगे, जो 4 लेगा, इस करके वो 4 बंधन बनाता है। सिर्फ इन्नी गल है जो कि सानू याद रखनी पैगी। हुण सारा बेस तैयार करने तो बाद, हुण पिछे जो भी पढ़िया सी सारा बेस तैयार करने तो बाद हुण सानू इत्थे इंटरस्टिंग गल्लां सारियां जो भी पिछे पता नहीं पता सी या पता सी, उसनूं असीं समराइज़ कर दिता। हुण जो असीं गल समझनी है वो है टॉपिक साडा सी जी, सह संयोजक बंधन वो होंदा है जदों तत्त अपने इलैक्ट्रॉनां नूं साझा करके आपस में जुड़ जान या बंधन बनान, उसनूं सह संयोजक बंधन कहते हैं। सह संयोजक बंधन ज़्यादा 3 तरह के हो सकते हैं, गहरा, दूरा ते तीरा। दोबारा फिर बोल रहे हैं, गहरा, दूरा ते तीरा। ठीक है, हुण असी बिंदु रचनावां करते हुए इन्हां नूं बड़े ध्यान नाल समझना आ गया। हुण तुसीं सोच रहे हो कि बिंदु रचनावां की हुंदियां, देखो इहो ही अपने लैसन का मेन काम सी। सानूं एक क्वेश्चन हो सकता 10वीं क्लास में वेखण मिले कि इस यौगिक की बिंदु रचना बनाओ। तो देखो बिंदु रचना बहुत आसान है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला मैं मैंशन किया है जी H2, जिसनों कहते हैं जी हाइड्रोजन। हुण हाइड्रोजन H2 ही होंदा है, क्यों होंदा है? क्योंकि एक यौगिक है। ठीक है, हुण इस समझने वास्ते सानू बिंदु रचना बनानी पैगी, और पेपर में यह पूछा जाएगा कि H2 की बिंदु रचना बना के दिखाओ, हाइड्रोजन की बिंदु रचना बना के दिखाओ। तो बिंदु रचना की होंगी, सिंपल, बस ध्यान नाल देखते जाओ, बन जाएगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को एक बिंदु मतलब एक इलैक्ट्रॉन होता है, तो दूजे हाइड्रोजन को भी एक इलैक्ट्रॉन होगा। ये इलैक्ट्रॉन इनू दे देगा, वो इलैक्ट्रॉन इनू दे देगा, मतलब दोनों की करनगे आपस में इलैक्ट्रॉनां नूं साझा कर लैणगे। जदों साझा करनगे तो तुसीं ऐदां दे रिंग बना देना है। दोवां ने की करता, इलैक्ट्रॉन नूं साझा कर लिया। इलैक्ट्रॉन नूं साझा जदों करनगे तो एक बंधन बनेगा, और इसे बंधन नूं असीं कहंदे आ सह संयोजक बंधन। हुण ये तुसीं ये आप देखो, 2 इलैक्ट्रॉनों तो एक बंधन बनया, तो इस करके ये एक गहरा बंधन है। इक्को लाइन आई है तो मतलब एक गहरा बंधन है। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा है जी साडा ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं जी O2। और ऑक्सीजन की किस तरह बनेगी, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखो। ऑक्सीजन लिख ले, और आपको पता है इसके लास्ट वाले शैल में कितने वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंगे, 6। छे इलैक्ट्रॉन आप उधर भी लाने, 6 इलैक्ट्रॉन आप उधर भी लाने। हुण ये करनगे अपने 2 इलैक्ट्रॉनां नूं साझा करनगे। दोनों ऑक्सीजन्स ने अपने 2 इलैक्ट्रॉनां नूं साझा किया, तो इस करके इन्हां दे विचकार 2 बंधन बननगे, जिन्हों दूरा बंधन भी कहते हैं। और ये दोवें बंधन सह संयोजक बंधन है, क्योंकि इलैक्ट्रॉनां की साझेदारी ना बने। हुण तक तुहानूं ये गल समझ आ गई होगी कि 2 इलैक्ट्रॉनां की साझेदारी नाल जदों कोई बंधन बनता है, उसनूं सह संयोजक बंधन कहते हैं। तो नंबर 3 दे विच असीं देखांगे जी नाइट्रोजन, जो कि N2 है। तो N2 किद्दां बनेगा, सिंपल है, और सानू पता है जी इन्हों के वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितने सी, 5 है ना, नोट किया है। ठीक है जी, 5 नोट कर देते। हुण की करनगे जी, आपके इलैक्ट्रॉनों को साझा करनगे, और नाइट्रोजन हमेशा 3 इलैक्ट्रॉनों को आपस में साझा कर जाते हैं, जिस करके
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਰਾ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਧਨ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਬਚਿਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ मतलब CH4 मीथेन सब तो इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। हुण ये हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन बना रखा जो कि क्रॉस नाल शो किया गया और कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए गए जो कि डॉट नाल शो किए गए रिप्रजेंट किए गए। हुण ध्यान नाल देखो, आपां इन्हां दे बाहरले वैलेंस शैल्स नूं पूरा करना है। हाइड्रोजन को कितने होंदे 2, तो पहला सारे हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। और फिर कार्बन को कितने होने चाहिए 8, तो चलो कार्बन पूरा कर देंगे। और तुम ध्यान नाल देखोगे कार्बन वाले घेरे के 8 इलैक्ट्रॉन आ चुके हैं और हर एक हाइड्रोजन को 2-2 आ चुके हैं, मतलब सारिया के वैलेंस शैल पूरे हो चुके हैं। तो इस करके असीं इसनूं इस तरह लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन का मेन कंपाउंड मीथेन जो कि असीं कंप्लीट कर दिता है। और उम्मीद करते हैं तुहानूं ये साडा करवाया हुआ काम समझ आया होगा। जेकर समझ आया है लाइक शेयर और सबसक्राइब जरूर करो और तां जो बाकी बच्चों भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके।